कितने भी डिसीजन लो, तुम नीचे आओगे, तुम गिरोगे, क्योंकि इस शरीर को ना कहने की ताकत आप में नहीं है। जब परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर देगा, आप आसानी से पाप को ना कह दोगे। मैं आपको फिर से कहता हूं, आपको अपने आप को ना कहने की ताकत नहीं है। ना कहने की ताकत सिर्फ अभिषेक में है। आप कितना भी करो, लेकिन अगर आप खुदा के साथ संगति करके लोगों के साथ बैठोगे ना, और आप उनको आपको बोल देंगे, और दीदी कैसे हो, अच्छी हूं, घर में सब ठीक है, और बताओ, उनको बोलो आओ प्रार्थना करते, लेट अस प्रे। आप विश्वास करो, ये आपसे दोबारा मिलने नहीं आएंगे। मुझे कोई भी बोलता था ना और बताओ, मैं उसका हाथ पकड़ के कहता था, स्वर्गीय पिता हमें बदल। आपके चर्च में जानते हो आप बहनों की पहचान क्या होनी चाहिए? सब आपको एक नाम से बोलने चाहिए, ये बुराई नहीं करती, तू इससे बुराई में इन्वॉल्व नहीं कर सकता, तू कितनी भी यहां की बात करिए नहीं आएगी, ये चली जाएगी, शी विल वॉक अवे। मेरे चर्च में ऐसी बहनें हैं, अगर वो देखती है ना कहां पर भी बुराई हो रही है, खड़े होके, एक बार केनेथ ई हैगिन एक जगह पे बैठे हुए थे, सब पास्टर्स बैठे हुए थे, एक पास्टर एक आदमी की बुराई कर रहा था और फिर सब चालू हो गए, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। केनेथ ई हैगिन ने अपने हाथ उठाए, उठ के चले गए और कह के गए, मैं तुम्हारी इस बुराई में तुम्हारे साथ शामिल नहीं हूं। ही जस्ट वॉक अवे। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप कितने भी डिसीजन लो, आप नीचे आओगे, लेकिन खुदा की हुजूरी में लिया गया हर निर्णय आपके ऊपर अनुग्रह ले आएगा। गो टू जीसस, परमेश्वर के पास जाओ, उसकी संगति में उसका वचन पढ़ो, उसकी संगति में उससे प्रार्थना करो, उसकी संगति में उसकी बड़ाई करो, उसके साथ बैठ के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए उसे डिमांड करो, वो आपको भर देगा। उसके बाद आपको बदलना नहीं पड़ेगा, बदलाव आप में से बहकर दूसरों के पास जाएगा। हम कई बार यही नहीं समझ पाते कि हम बदले कैसे जाएंगे। पौलुस कहता है, बदलाव कोई व्यक्ति खुद में नहीं, वो आत्मा ले आता है। आत्मा, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा कब काम करता है? ऑटोमेटिकली? नो, जब आप संबिशन में आते हो, जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हो। और मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आपको प्रभु के साथ बैठने का समय नहीं है, खुदा को आपको बदलने का भी समय नहीं है। बैठे रहो, बस यहां से निकलते निकलते गेट पे ही बुराइयां करते जाएंगे। इज दिस योर लाइफ? ये जीवन है हमारा? परमेश्वर ने आपको मसीह में सिर्फ हेल्दी और अमीर बनने के लिए नहीं बुलाया है। यस, वो आपको हमेशा भला चंगा रखे, वो आपको बरकत दे, लेकिन सदैव याद रखिएगा, परमेश्वर ने आपको अपने पास अपनी तरह बनने के लिए बुलाया है। और वो ऐसे ही नहीं होता, आपको जाना पड़ेगा उसके पास। अपना सर्कल थोड़ा छोटा करिए। हर रोज एक आदमी से 1 घंटा बात करनी है, बंद करो ये नॉनसेंस। हर दिन मुझे आधा घंटा इससे बात करनी है। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। हर दिन मुझे फोन पे इससे आधा पौना घंटा बात करनी नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू, स्टॉप ऑल दिस मूर्खता। इतना बात करोगे लोगों से, खुदा से कैसे बात करोगे? तुम्हारे बदन में ताकत ही नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी। जब लोग यीशु से पूछते थे मुख्य आज्ञा क्या है, तो वो उन्हें कहता था, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति। अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होगी, तुम खुदा के करीब कैसे जाओगे?
परमेश्वर कहता है अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर मेरे करीब आने में, और जब तू मेरे करीब आ जाएगा तेरी ताकत चली जाएगी, वहां मेरी ताकत आ जाएगी। परमेश्वर ने आपको एनर्जी दी है। आप हमेशा याद रखना दीदी, यहां देखिए, हमेशा याद रखना, आप काम करके कभी नहीं थकते, आप बात करने की वजह से थकते हो। लिसन, इस बात को समझ लो, काम करके आप नहीं थकते। आप में से कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जो 18-18 घंटे भी काम करती होंगी किसी टाइम पर। सुबह 6 घंटे उठ के फिर से आप काम करते होंगे। क्यों? क्योंकि आप काम कर रहे थे, लेकिन आप 4 घंटे बात करके देखो, आपको आने वाले टाइम में काम करने में तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि बात करने से आपकी ताकत चली जाती है। कम बोलो भाइयों, कम बोलो। जब भी आपको लगता है ना आप व्यर्थ बोल रहे हो, हट जाओ वहां से, कोई काम नहीं है अपना वहां पर। कल रात को जब मैं यहां से गया, मेरी बड़ी इच्छा थी भाइयों के साथ संगति करने की, लेकिन आप पूछिए, मैं नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल बहुत बात की थी, मैं थक गया था। मुझे पता था कि अगर मैं अपने आप से जबरदस्ती बुलवाऊंगा ना, मैं सुबह भी थका हुआ रहूंगा। मुझे एनर्जी सुबह के लिए बचा कर रखनी थी। कुछ लोग इतना बोलते हैं कि जब वो परमेश्वर का वचन बोलते हैं ना, परमेश्वर उनसे नहीं बोलता। बिकॉज यू आर टायर्ड, आप थके हुए हो। कभी भी किसी भी व्यक्ति को सुनते हो, अच्छी बात है, 100% सुनिए, लेकिन याद रखिए, आप सिर्फ अपने आप को समझा करके मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा, आप में बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव पाने के लिए आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा, वहीं पर आपकी जिंदगी बदलती है। आमीन। कितने लोगों ने कुछ समझा? प्रभु जो आत्मा है, उसके तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके बदलते जाते, चेंज होते हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर बहुत लोग हैं ब्रदर, आपको बहुत बदलाव की जरूरत है, आपको बहुत चेंज होने की नीड है इन दिनों में। आप विश्वास कीजिए भाई, आप बदल गए, सब बदल जाएगा। आपकी सेवकाइयां बदल जाएंगी, आपके परिवार बदल जाएंगे, आपके बिजनेस बदल जाएंगे, आपके जॉब बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप में से बहकर परमेश्वर हर तरफ जाएगा। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। आइए अपने छाती पे हाथ रखिए, कहिए, प्रभु सालों तक मैंने दूसरों को बदलने की कोशिश की थी, पर अब मैं प्रार्थना करता हूं, तू मुझे बदल, तू मुझे आशीष दे, मुझ पर दया कर, मुझे बदल खुदा। बाहर से अंदर तक नहीं, अंदर से बाहर तक मुझे बदल, मुझे अपनी तरह बना। मैं जैसा अंदर से हूं, मैं वैसे ही बाहर दिखूं। मुझे क्लैरिटी दे, मुझ पर दया कर, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन, 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 आमीन। कितने लोगों को लग रहा है कि आज का वचन मेरे लिए था? ओह प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास कीजिए, सबसे ज्यादा मेरे लिए था, मेरे लिए था। वाह, यस। आप मानते हैं ये वचन आपके लिए था? तो आज घर जाके क्या करेंगे? हाँ जी,
ये हम खुदा के साथ समय बिताएंगे। आप विश्वास कीजिए, आप ही वो लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर छत्तीसगढ़ में एक बेदारी ले आएगा। अपने हाथ को उठाइए, कहीं अपने लिए एक भविष्यवाणी कीजिए, कहिए मैं वो व्यक्ति हूं जिसके द्वारा परमेश्वर बहकर 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 दूसरों तक पहुंचेगा। इससे पहले कि छत्तीसगढ़ यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले छत्तीसगढ़ यीशु को मुझ में देखेगा। आमेन। वाओ। इससे पहले कि छत्तीसगढ़ यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले छत्तीसगढ़ यीशु को आप में देखेगा। आमेन। सो कोई भी बदलाव अपने आप को समझा के, अभिषेक भाई को हमेशा याद रखना, कोई भी चेंजेस इस तरह नहीं आती समझा के मैं सुधरेगा मैं सुधरेगा मैं सुधरेगा। मेरे चर्च में एक भाई है, उसने कहा सुधरने के चक्कर में मुझे लग रहा है मैं और बिगड़ रहा हूं। चेंजेस ऐसे नहीं आती हैं सर। चेंजेस परमेश्वर के साथ, जो पूरी तरह से नया है, अगर उसके साथ हम जीना सीख लें तो हम भी नए होते जाते हैं। आमेन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे।